बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स कैसे हैं? आज हम इस वीलॉग में बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया सस्ते दामों में फ़रोख्त की जाती हैं उस हवाले से, और इसके साथ साथ जो है वो जो आमदा इलेक्शन है इसमें जो है वो ग्रेजुएशन की शर्त के हवाले से बात करते हैं। और आज़म खान जो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वज़ीर आज़म के, उसका जो बयान उसने नैब में दिया 164 का, उस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले वीवर्स आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी स्टोर पर जो है अशिया जो हैं वो सस्ते दामों दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है। जो सर्वे किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, या जो जिन दोस्तों से भी वो बातचीत हुई, एक तो यूटिलिटी स्टोर पे बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, और इसकी आड़ में बहुत सारे जो ये माफियाज है, कारोबारी माफिया, ये जो है वो मिलावट और उसके बाद जो है अशिया को ज़ाती तौर पर जो है, मैं एक यूटिलिटी स्टोर पे गया तो वहाँ से जब मैंने अशिया ख़रीदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो जिन पे सब्सिडी है वो तो उन्होंने कहा कि आप ये ले लें, लेकिन आप उन्होंने मुझे भी यही कहा कि आप दीगर अशिया ख़रीदेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इस तौर पे मैं ये समझता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये एक तो राय है कि इसको जो है वो निजी शोबे में दे दिया जाए, यानी कि इसकी निजकारी करके इसको जो है आम पब्लिक जैसे जो है वो खरीद ले और वो चलाए, और इस पे सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी आपने अगर देनी है तो आप जो है वो जो मिल्स हैं उनको डायरेक्ट दे दें, ताकि हर दुकान पे जो है वो चीनी सस्ती हो, हर दुकान पे दाल सस्ती हो। अब जो ख़रीदार है, जो आम सारिफ है, वो स्पेसिफिक एक दुकान पे जाने की बजाय जब सब्सिडी आम हो जाएगी तो वो अपने करीब तरीन घर से जाके वो उतने की चीनी सस्ती ले सकता है, उतने का वो चावल ले सकता है, घी ले सकता है, दीगर अशिया ले सकता है, ताकि आवाम को जो है वो कम से कम जो है वो मसाइल से दो चार होना पड़े। दूसरा जो जनाब सबसे जो बड़ा अभी आने वाले इंतखाबात के हवाले से, अब इसमें जो ग्रेजुएशन की शर्त है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो अनपढ़ भी आ सकते हैं या दीगर जो है वो पढ़े लिखे भी आ सकते हैं। कम अज़ कम जो सूबों की असम्बली हैं या कौमी असम्बली है, इसमें स्पेसिफिक जो आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो सूबे की असम्बली है उसने अपने सूबे की कवानीन बनाने हैं, और कौमी असम्बली ने पूरे मुल्क के लिए कानून साजी करनी है। जब इन MPAs और MNA की तालीमी मैट्रिक और अंडर मैट्रिक होगी तो वो कानून साजी क्या करेंगे, वो कैसे बहस करके वो कैसे उसको जो है वो करेंगे। और इसका जो नेगेटिव जो इशू आता है वो ये आता है कि फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, और जो सेक्रेटरी लेवल के जो हैं, ये पॉलिसी मेकर बनते हैं, और फिर ये अपनी जो है वो बात मनवाने के हुकूमत से वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन MPAs और MNA की या जो कमेटियाँ बनती हैं उसके अंदर उनको इतनी लॉ पे ग्रिप नहीं होती, इतनी उनकी तालीम नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती। तो इसलिए कम अज़ कम एटलीस्ट LLB तो, अगर BA LLB हो कैंडिडेट, वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम अज़ कम ग्रेजुएशन की शर्त लाजमी होनी चाहिए, ताकि वो इंग्लिश पढ़ सकें, उर्दू पढ़ सकें, जो ड्राफ्ट उनके पास इंग्लिश में आता है कम अज़ कम वो पढ़ सकें और उस पर वो बहस कर सकें। अब जनाब तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था आज़म खान का बयान 164 का, 164 का। वीवर, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले आज़म खान जो प्रिंसिपल थे सबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने नैब के अंदर जो है वो बयानात अपने कलमबंद करवाए हैं, और 164 के बयान कलमबंद हुए हैं। अच्छा, 164 का जो बयान है वो इंतहाई अहम नौइयत का होता है, यानी कि एक शख्स अगर पुलिस की हिरासत में है, मुल्ज़म है, तो वो अगर बयान देता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है।
और जो बयान जो है वो 161 का गवाहान की तरफ से भी लिए जाते हैं, उसकी भी कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ये 164 जो है वो अदालती मजिस्ट्रेट के रूबरू या उस अदालत में 164 का बयान कलमबंद होता है और ये बड़ा अथेंटिक होता है। और इसका प्रोसीजर जो है 164 का वो ये है कि जब कोई आदमी बयान देना चाहता है फौजदारी केसेस में, तो वो अदालत जो है वो उसको पहले आदमी को बिठाती है कोर्ट में, 10-15 मिनट आधा घंटा का टाइम देती है और उसको बताया जाता है कि आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, आप बैठ जाएं। आपने अगर बयान देना है तो आप तशरीफ रखें, बैठें। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद फिर अदालत उसको बुलाती है कि आप पे प्रेशर तो नहीं है, आप अपनी आज़ादाना राय से जो है वो दे रहे हैं बयान। तो उसके बाद जो है 164 का बयान कलमबंद होता है। अब जो 164 का बयान जो हुआ है आजम खान का, साबिक ये ब्यूरोक्रेट है और जनाब साहब का जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इसने जो बयानात दिए हैं और जो अपना कलम बंद करवाया 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन का केस का किया है और दीगर, वो कलम बंद हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बयान के बाद 164 के बाद जो साबका हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था उसका बचना मुश्किल हो चुका है। और साथ ही जो है नैब ने साबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको तलब कर लिया है 25 जुलाई के लिए कि आप इन तमाम रिकॉर्ड के साथ तोशा खाना का और ये 190 मिलियन पाउंड का जो फ्रॉड किया है ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ जाएं। और साथ जो सैफर का, जिसमें उन्होंने आजम खान ने कहा कि मैंने इनको दिया और इन्होंने फिर गुम कर दिया, मांगा नहीं दिया, तो वो बहुत बड़ी अहम बात है। जो एक डॉक्यूमेंट है स्टेट का, गवर्नमेंट का है, वो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गुम कर दे या आम शहरी गुम कर दे या उस ऑफिस का जो नैब कासद है वो गुम कर दे, तो सजा एक ही है। अब आने वाले दिनों में 25 तारीख को जो है वो देखते हैं कि क्या वो ये केस जो है किस तरफ रुख मोड़ता है और क्या हालात होते हैं। और आजम खान का जो बयान है वो नाकाबिल तरदीद बयान है। आज तक के लिए इतनी, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।